गरीब औरत की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था पर कठिनाइयों से भरा हुआ। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी। पिता किसान थे पर खेती लायक जमीन बहुत कम थी। घर में कई भाई बहन होने के कारण उसे पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। छोटी उम्र से ही वो घर के कामों में हाथ बटाने लगी। शादी के बाद उसे लगा कि शायद अब जिंदगी सुधर जाएगी, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पति रिक्शा चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से घर का चूल्हा जलता। धीरे धीरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी और घर का बोझ सावित्री पर आ गया। वो गांव के घरों में बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करने लगी। सुबह सूरज उगने से पहले घर से निकल जाती और देर शाम तक काम करती। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को पढ़ाना था। खुद पढ़ाई से वंचित रहने के कारण वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जिए। कई बार भूखे पेट रहकर उसने बच्चों की किताबें और स्कूल की फीस भरी। दूसरों के पुराने कपड़े सिलकर बच्चों को पहनाए, पर पढ़ाई रुकने नहीं दी। गांव के लोग अक्सर उसे हिम्मती औरत कहते थे, क्योंकि इतनी मुश्किलों में भी उसने हार नहीं मानी। बरसात में जब कच्चा मकान टपकने लगता तो वो अपने बच्चों को गोद में लेकर रात भर जागती। सर्दियों में एक ही रजाई में सबको सुलाती और खुद ठंड सह लेती। धीरे धीरे उसके संघर्ष रंग लाने लगे। बड़ा बेटा शहर जाकर नौकरी करने लगा और बेटी ने नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन किया। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने महसूस किया कि मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। गरीबी ने उसकी जिंदगी को कांटों से भरा रास्ता बना दिया था, पर उसने उन कांटों पर चलकर भी अपने बच्चों के लिए फूलों की राह बनाई। सावित्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से